अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं थोड़ा सा एलेबोरेट कर सकूं और एक्सप्लेन कर सकूं ताकि आप लोग इजीली एलएमएस को यूज़ कर सकें फॉर कंटेंट, फॉर लैब्स, क्विज़ेस एंड अटेंडेंस, ताकि हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी एलएमएस पर हों और जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब एलएमएस को एक्टिवली यूज़ कर रहे हों। तो शुरू करते हैं कि जब आपके पास जो भी एलएमएस होगा, लाइक इस वक्त मेरे पास लर्निंग डॉट नॉलेज डॉट टेक ओपन है। आप कोई भी ओपन करें, जैसे मैंने लर्निंग डॉट नॉलेज डॉट टेक ओपन किया है, या अगर आप ओपन करें एलएमएस, तो आपके पास क्या होगा अगर आप लॉगिन नहीं है ऑलरेडी। अगर मैं यहाँ से लॉग आउट हो जाऊं तो मेरे पास कौन सी स्क्रीन शो होगी? लॉगिन वाली स्क्रीन शो होगी। आप अपने क्रीडेंशियल के साथ लॉगिन करेंगे तो आपके पास डैशबोर्ड आएगा। आप माई कोर्सेज में जाएंगे तो जिन कोर्सेज में आप लोग इनरोल होंगे या जिनकी एक्सेस होगी आपके पास, वो आपके पास शो हो रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल कि मैं इस कोर्स को मैनेज करना चाहता हूँ अटेंडेंस के लिए, क्विजेस के लिए या असाइनमेंट के लिए। मैं इसको ओपन करूंगा। मेरे पास कोर्स का नेम आ रहा होगा, कोर्स, उसकी सेटिंग्स है, पार्टिसिपेंट्स इसमें कितने लोग इनरोल हैं, ग्रेड्स, इसमें हम ग्रेड्स की सेटिंग कर सकते हैं। हमने किस टाइप के कितने ग्रेड्स या कितने पॉइंट किस मॉड्यूल को असाइन करने हैं। फिर एक्टिविटीज आ जाएंगी, इसमें कुछ और हैं रिपोर्ट्स। अगर हम जर्नल की बात करें तो जर्नल में आपके पास तकरीबन दो ब्लॉक्स हो गए, एक अनाउंसमेंट्स का जिसमें आप अनाउंसमेंट कर रहे होंगे, दूसरा होगा अटेंडेंस का। अगर हम अटेंडेंस को देखें, जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से अटेंडेंस आ रही होगी, जैसे ये मेरे पास शो हो रही होगी वीक वाइज। ये वीकली सेशन शो हो रहे हैं कि एक वीक में मेरे पास मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, या जैसे भी आप लोगों ने सेटिंग की होगी वो शो हो रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे आज 17 है, मैंने अब अटेंडेंस लेनी है क्लास की, तो मैं इस प्ले बटन को ओपन क्लिक करूंगा। मेरे पास ये अटेंडेंस का जितने भी मेरे पास इनरोल ट्रेनीज होंगे वो सारे यहाँ लिस्ट वाइज ओपन हो जाएंगे। इस वक्त चूंकि इतने ही हैं तो एक पेज पे आ रहे होंगे, अदरवाइज मल्टीपल पेज पे आ रहे होंगे। तो आप क्या करेंगे कि जो प्रेजेंट होगा उसको आप क्लिक करेंगे, वो प्रेजेंट। इन केस अगर किसी कोई लेट आया है तो आप उसको लेट मार्क करेंगे। अगर किसी ने आपको लीव की ईमेल की है और इंस्ट्रक्टर ने या आपने उसको रिलैक्सेशन दी दी है लीव की, तो वो होगा एक्सक्यूज्ड। तो आप उसका लीव का स्टेटस मेंशन कर देंगे। अब जो स्टूडेंट ना तो प्रेजेंट है, ना लेट आया है, ना वो एक्सक्यूज्ड है कि उसने लीव की रिक्वेस्ट की है, तो आप उसको एब्सेंट कर देंगे इस तरह से। सही है। तो जब आप ये अटेंडेंस मुकम्मल कर लेंगे जो आपके पास इस वक्त शो हो रही है, अगर मल्टीपल पेजेस होंगे तो आपके पास यहाँ आ रहा होगा सेव एंड कंटिन्यू टू नेक्स्ट पेज। क्योंकि इधर और कोई पेजेस नहीं है तो हमारे पास सिर्फ सेव एंड शो नेक्स्ट पेज होगा। तो मैं इसको क्लिक करूंगा तो मैंने जो भी मार्किंग है वो सारी सेव हो जाएगी। अब मैं देखना चाहता हूँ कि कितने प्रेजेंट थे, कितने लेट थे, कितने एक्सक्यूज थे जिनको लीव दी है, या कितने एब्सेंट थे। तो मैं वापस उसी में जाऊंगा तो मेरे पास ये आ रहा होगा जैसे मैंने मार्किंग की, प्रेजेंट इतने, लेट इतने, एक्सक्यूज ये और एब्सेंट ये, जैसे मैंने मार्किंग की थी। तो ये आपका एक स्टेप हो जाएगा अटेंडेंस। नाउ ऑनवर्ड आप जितनी भी अटेंडेंस लेंगे वो एलएमएस पर हो रही होगी। दूसरा, अगर कोई ट्रेनिंग एग्जिस्ट नहीं कर रहा है एलएमएस पर, तो आप उसको शीट में अपडेट कर देंगे उसकी अटेंडेंस। वो बाद में जैसे ही हम उसका क्रिएट करेंगे तो उसको हम कर देंगे उसमें। अब आ जाएगा नेक्स्ट सेक्शन इसमें कि जैसे ये मैंने वीडियो लेक्चर का एक बनाया हुआ है कि जितने भी वीडियो लेक्चर होंगे इसमें आएंगे, रीडिंग मटीरियल इसमें। फॉर एग्जांपल यहाँ कुछ भी नहीं है। मैं अगर इनको डिलीट करूँ कि आपके पास अभी ये जस्ट मैं एक्सप्लेनेशन के लिए कर रहा हूँ, अदरवाइज ये कोर्स सेटअप था सैप फिनेंशियल अकाउंटिंग के लिए। अब एग्जाम मैं डिलीट नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने एग्जाम अटेम्प्ट किया हुआ है। अच्छा, इसमें ये है कि जैसे मैंने ये सेक्शन ऐड किया कंटेंट के लिए जर्नल के बाद, फॉर एग्जांपल इन दोनों नीचे वालों को भूल जाएं, एग्जाम को और एग्जाम एंड फंक्शनैलिटी टेस्टिंग, इन दोनों सेक्शंस को भूल जाएं। आप समझें कि इस वक्त आपके पास जर्नल था
आपने ये ऐड किया वीक वन का कंटेंट। मैं इसको रीनेम कर दूंगा वीक वन कंटेंट सिंपल और बेसिक मैथ कर लेते हैं, या जो भी आपका वीकली टाइटल होगा, जैसे वीक वन बेसिक मैथ कॉन्सेप्ट्स। ये मैंने कर दिया। एंटर प्रेस करूंगा, मेरे पास ये सेक्शन क्रिएट हो जाएगा। अब फर्दर मैंने इस सेक्शन में कोई कंटेंट अपलोड करना है, तो मैं क्या करूंगा, प्लस वाले बटन को क्लिक करूंगा। मेरे पास दो ऑप्शन होंगी कि मैं सब सेक्शन ऐड करना चाहता हूँ, एक्टिविटी या रिसोर्स। चूंकि मैं कोई एक्टिविटी या रिसोर्स ऐड करना चाहता हूँ, मैं इस पर क्लिक कर लूंगा। अब यहाँ मेरे पास ब्लॉक्स अवेलेबल हैं। असाइनमेंट है, कोई बुक में ऐड करना चाहता हूँ, कोई चॉइस देना चाहता हूँ, कोई डेटाबेस ऐड करना चाहता हूँ, कोई फीडबैक, कोई फाइल ऐड करना चाहता हूँ, फोल्डर, फोरम, ग्लॉसरी, H5P ये भी एक होती है, बता देंगे बाद में। LMS कंटेंट पैकेज, कोई IMS का ऐड करना चाहते हैं पैकेज, कोई लेसन प्लान करना चाहते हैं, कोई पेज क्विज ऐड करना चाहते हैं, स्कोरम पैकेज करना चाहते हैं, ये मतलब काफ़ी सारी ऑप्शंस है। कोई वीडियो फाइल्स या टेक्स्ट एरिया आप इंक्लूड करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं चाहता हूँ कि मैंने कंटेंट इसमें करना है, तो मैं क्या करूँगा, पेज पर क्लिक करूँगा। वो मैंने सेक्शन का नाम दिया था। अब ये मेरा उस सेक्शन में मैंने कितने कंटेंट क्रिएट करने हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं कहता हूँ स्लाइड्स फॉर अलजेब्रिक इक्वेशंस। फॉर एग्जांपल कि मेरी पहला जो मेरा है रिसोर्स, उसका ये नाम है, मैंने उसका नाम दे दिया। डिस्क्रिप्शन में अगर मैं कुछ लिखना चाहता हूँ कि ये किस बारे में, वो मैंने दे दिया। अब कंटेंट है इसका, या तो वो मैं पेस्ट कर रहा हूँ इधर, अगर उसका कोई कंटेंट है। अगर वो नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इस सेक्शन में सिंपल एक्टिविटी या रिसोर्सेज में जाके पूरी की पूरी वो वाली फाइल अपलोड कर दूंगा। फाइल का नाम जैसे अलजेब्रिक इक्वेशंस होगा। उसके बाद उसकी फाइल की डिस्क्रिप्शन लिखूंगा। मैं यहाँ से सिलेक्ट फाइल करूंगा, अपलोड फाइल में जाऊंगा। अपने ये मैं डेस्कटॉप से कोई फाइल कर लेता हूँ, जैसे मैंने ये कहा कि इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैप्टर वन, मैंने ये अपलोड कर दी फाइल इसमें। तो ये थोड़ा टाइम लगाएगा, डिपेंड करता है इंटरनेट कनेक्टिविटी पे कितना फास्ट है। ये जैसी होगी, अब मैं अपीयरेंस इसकी, इसको हम वैसे ही रहने देते हैं, कोई भी डिफॉल्ट सेटिंग रहने देते हैं। सेव एंड डिस्प्ले ऑन पेज। तो ये मेरे पास उसी सेक्शन में फाइल मेरी अपलोड हो गई। मैं अगर वापस जाऊं और एडिट मोड ऑफ करूं, तो मेरे पास कुछ ऐसा शो हो रहा होगा। इन दोनों सेक्शंस को भूल जाए, ये बात की बात है कि ये जनरल सेक्शन अटेंडेंस आपके पास अनाउंसमेंट आ गई। जो मैंने एक सेक्शन क्रिएट किया, उसमें आपका अलजेब्रिक इक्वेशन आ गई वीक वन का। अब अगर मैंने कुछ और चीज़ ऐड करनी है, तो मैं दोबारा एडिट मोड को ऑन करूंगा। फॉर एग्जांपल आपने वीक वन में क्या करना है कि कोई क्विज अपलोड करना है। आप क्या करेंगे कि सेम वही क्विज का आप पैकेज यहाँ करेंगे, ब्लॉक ऐड, क्विज का नाम रखेंगे वीक वन क्विज, या जो भी क्विज का टॉपिक है। आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, उसकी टाइमिंग आप सेट करेंगे, इनेबल करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये फ्राइडे को हो। फ्राइडे को क्या डेट बनेगी, 17, 18, 19, 20, 20 फेब होगी। और मैं चाहता हूँ कि ये सुबह 10 बजे मैं स्टार्ट करूँ, और मैं 20 फरवरी को ही कर दूं। फॉर एग्जांपल अगर आधे घंटे का टेस्ट है, तो मैं यहाँ ये कर दूंगा, लेकिन मैं 5 मिनट का ग्रेस पीरियड दे देता हूँ कि अगर किसी ने कर लिया है तो वो क्लिक करके इसको सबमिट कर दे, या अगर किसी ने लेट ज्वाइन किया तो 5 मिनट की उसको रिलैक्सेशन मिल जाए। अब इसमें आप टाइम लिमिट भी इनेबल कर सकते हैं।
मैं यहाँ 30 मिनट्स की कर देता हूँ। आपका जितने का भी होगा वो आप कर लेंगे। अब भी ये ऑप्शन है व्हेन टाइम एक्सपायर्स, तो क्या हो, ओपन अटेम्प्ट जो भी लोग कर रहे हैं ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएं, या ग्रेस पीरियड आपने दिया हुआ है कि वो टाइम खत्म होने के बाद कोई क्वेश्चन तो ना अटेम्प्ट कर सके, लेकिन ग्रेस पीरियड के अंदर वो सबमिट कर सके। तीसरी ऑप्शन ये है कि अटेम्प्ट मस्ट बी सबमिटेड बिफोर टाइम एक्सपायर्स आर दे आर नॉट काउंटेड। ये टोटली एक आप रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि उन्होंने मैनुअली 100% तौर पे टाइम के अंदर रहते हुए उन्हें सबमिट का बटन क्लिक करना है। तो डिपेंड करता है आप कौन सी चॉइस देना चाहते हैं। मैं आमतौर पे जो करता हूँ वो ये वाली दे देता हूँ कि जो मैंने उनको 5 मिनट का ग्रेस पीरियड दिया हुआ है उसके अंदर वो कर लें। अब भी ये कि मैं कोई ग्रेस पीरियड देना चाहता हूँ कि नहीं, वो ऑलरेडी मैंने कहा कि मैंने 5 मिनट का उन्हें ग्रेस पीरियड दे दिया है। अगर आपने यहाँ दिया है ग्रेस पीरियड, फिर आप यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद इसका ग्रेड है, हमने एक सेटिंग ये रखी, इसका अनकेटेगराइज रखा, ग्रेड टू पास। आप कहते हैं कि जी 10, 10 मीन 100%, या आप कह देते हैं कि जो 70% वाला वो पास होगा तो 7.0, ये ऑटोमेटिकली 100% पे हो जाएगा। तो इस तरह हम इसको, अटेम्प्ट्स कितनी हमने देनी है, हमने अनलिमिटेड नहीं देनी अटेम्प्ट्स, हमने सिर्फ एक अटेम्प्ट देनी है। उसके बाद लेआउट है कि न्यू पेज पे सारे क्वेश्चन एक पेज पे हों, या हर क्वेश्चन डिफरेंट पेज पे हो, या दो क्वेश्चन एक पेज पे, फिर वो मल्टीपल तौर पे, जैसे एक क्वेश्चन पर पेज है, 10 क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन शो होगा, वो करेंगे, नेक्स्ट दबाएंगे, फिर वो अगला क्वेश्चन आएगा। तो ये आप सेटिंग कर सकते हैं इस तरह से। जिस तरह आपके क्वेश्चन साइज अगर बड़ा है तो आप एवरी क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे कर सकते हैं। उसके बाद नेविगेशन मेथड फ्री है, किसी भी तरह आ सकता है, वो खुद से हर एक को चेंज करके दे सकता है ऑर्डर, या आप सीक्वेंशियल रखना चाहते हैं, ये टोटली डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन बिहेवियर कैसे हों। शफल आपने करने हैं नहीं करने, ये है डेफर्ड फीडबैक हम रखेंगे। इसके बाद रिव्यू ऑप्शंस हैं, हम क्या करेंगे कि ड्यूरिंग द अटेम्प्ट्स उनको जस्ट हम देंगे मैक्सिमम मार्क्स शो हो रहे होंगे। अब जब वो इमीडिएटली अटेम्प्ट कर लेंगे आफ्टर द क्विज तो उनको क्या शो होना चाहिए, क्या हमने उनको ये वेदर करेक्ट देनी है ऑप्शंस या नहीं। हम आमतौर पे क्या करते हैं, क्योंकि कुछ लोग टेस्ट क्विज अटेम्प्ट नहीं करते, तो हम जस्ट ये वाली चीज़ें उन्हें दिखा रहे होते हैं कि इमीडिएटली आफ्टर अटेम्प्ट वो करेक्ट आंसर ना देख सकें, जस्ट वो देख सकें अपने मैक्सिमम मार्क और ऑब्टेन मार्क्स उन्होंने जो लिए हैं। जबकि क्विज स्टिल ओपन है तो क्या वो देख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कोई 16 मिनट में कंप्लीट कर ले, कोई कितने में, तो हम यही वाली ऑप्शन रखेंगे। जब क्विज क्लोज हो जाए, आप देख रहे हैं कि सब ने 100 की क्लास है या 50 की, कुछ ने आज दे दिया, कुछ को आपने कल टाइम दे दिया, तो जब क्विज क्लोज हो जाए तब आप उनको ये वाली चीज़ें दिखा सकते हैं। क्योंकि मैंने सैट के एग्जाम कंडक्ट किए थे तो मैंने ये चीज़ें भी उन्हें नहीं थी दिखाई, वो मैंने इंस्ट्रक्टर पे छोड़ दिया था कि वो खुद उन्हें क्लास में एक्सप्लेन कर दे, तो मैंने जस्ट ये चीज़ें इस तरह रखी थी। क्लियरेंस का ये हम इसको ऐसे ही रहने देंगे, ग्रेड में डेसिमल होंगे या नहीं ये प्योरली डिपेंड करता है। अगर तो उसमें 0.5 पॉइंट्स में मार्क्स आएंगे तो आप कर देंगे, फिर डेसिमल ग्रेड्स आएंगे, इसको चाहे आप डिफॉल्ट छोड़ दें। सेफ एग्जाम ब्राउजर की रिक्वायरमेंट रखनी कि नहीं, ये हमें अलग से एक सेटअप करना पड़ता है, तो ये हम नहीं रखेंगे। हम खुद इन्विजिलेटर के तौर पर वहाँ होंगे तो ले रहे होंगे। कोई एक्स्ट्रा रिस्ट्रिक्शन हमने लगानी है नहीं लगानी, कि हम इसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर दें कि जिन स्टूडेंट के पास पासवर्ड हो सिर्फ वही कर सकें या नहीं, इसको मैं एम्प्टी छोड़ता हूँ, क्योंकि क्लास में आमतौर पे मैं ऐसा नहीं करता। ओवरऑल फीडबैक आप किस तरह से देना चाहते हैं, आप 100% अगर उसने कर लिया है, कुछ होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसमें डिफरेंट स्टेजेस होती हैं कि अगर दो ऑप्शन करेक्ट हैं वो दोनों करेक्ट करेगा उसको 100% मिलेगा, उसकी फीडबैक ये होगी। अगर कोई सिंगल आंसर है किसी का 100%, मतलब अगर वो सिलेक्ट कर लेता है करेक्ट, उसको फीडबैक क्या देनी है, ये एक लेंथी प्रोसेस है, तो हम इसको कुछ भी नहीं करेंगे कि हम फीडबैक सेपरेटली उनको क्लास में दे देंगे। कॉमन मॉड्यूल सेटिंग है,
हमने इसको कोर्स पेज पे शो करना है नहीं करना। सम टाइम ऐसे होता है कि हमने क्विज एडवांस में बनाए होते हैं, हम उनको कोर्स पेज पे एक बार अपलोड कर देते हैं, उनका यहाँ पे टाइम सेटिंग कर देते हैं, जैसे कि मैंने शुरू में किया। फॉर एग्जांपल मैंने एक मंथ बाद क्विज लेना, मैंने अभी से बना लिया, मैंने उसका 20 मार्च सेट कर दिया टाइम ड्यूरेशन। और क्योंकि मैं चाहता हूँ अभी स्टूडेंट को नज़र ना आए, तो मैं उसको कर दूंगा यहाँ से हाइड। उस टाइम पे मैं उसे अनहाइड कर दूंगा या शो कर दूंगा कोर्स पे। कोई लैंग्वेज फोर्स करनी या नहीं, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। इसको भी करने का नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी उधर ऊपर टाइम बाउंड कर दिया है, तो इसको छेड़ने का या चेंज करने का फायदा नहीं है। फिर ये है कि कंप्लीशन कंडीशन क्या रखनी है। हम कहते हैं कि भाई हम कोई भी कंप्लीशन कंडीशन नहीं रखते। आ, कोई मैनुअल मार्क ना करे या रिक्वायरमेंट ऐड ना हो, वो हमारे पास एक्टिविटी में शो हो जाएगा जो हमने सेटिंग की है अगर किसी ने अटेम्प्ट किया होगा तो। टैग्स कोई साइन करना चाहते हैं, हम इसको भी ऐसे ही रहने देंगे, ये भी डिफॉल्ट हम छोड़ देंगे। हम क्या करेंगे, सेव एंड डिस्प्ले, ये मेरे पास आ जाएगा इस तरह से। अब ये है कि मैंने करने हैं, क्योंकि अभी मैंने ये क्रिएट किया है, इसके अंदर कोई क्वेश्चन नहीं है, तो मैं फिर क्वेश्चन भी इसमें ऐड कर रहा हूँ। तो ये कि मल्टीपल मेथड है इसमें क्वेश्चन ऐड करने का। आप बल्क में अपलोड कर सकते हैं, उसके स्पेसिफिक फॉर्मेट है, उनकी एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा। कि आप कह रहे हैं कि मैं इसको करता हूँ ऐड में जाके सिंगल क्वेश्चन या फ्रॉम क्वेश्चन बैंक अगर मैंने किए हुए हैं तो, या कोई भी रैंडम क्वेश्चन, मैं कहता हूँ क्वेश्चन बैंक में जाता हूँ। क्योंकि मैंने यहाँ जो किया हुआ था वो ऑलरेडी मैं यूज कर चुका हूँ, तो इस वजह से मुझे क्वेश्चन नहीं शो हो रहे। तो पहले मैं ऐड करूंगा बीच में क्वेश्चन। ये मैंने काफी सारे मल्टीपल क्वेश्चन बैंक बना के रखे हुए थे, इस वजह से मुझे आसानी हुई कि मैंने स्विच बैंक करके जो मैंने इसमें यूज नहीं किया वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लूंगा कौन कौन से क्वेश्चन ऐड करने हैं। फॉर एग्जाम्पल ये करता हूँ, तो मेरे पास ये आ जाएगा। मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास ऐड हो गया। अब अगर मैं वापस जाऊं, मेरे पास ये नज़र आ रहा है, मैं एडिट मोड ऑफ करता हूँ। तो वीक वन में मेरे पास एक तो मैंने वो कंटेंट ऐड किया, दूसरा मैंने क्विज ऐड किया। अब इसको, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन ऐड हैं, अभी टाइम नहीं हुआ, और मैं एज अ एडमिन लॉगिन हुआ हूँ तो मुझे, या एज अ टीचर लॉगिन हुआ हूँ तो मुझे प्रीव्यू क्विज का कह रहा है, अदरवाइज वो स्टार्ट अटेम्प्ट का कहता है अगर टाइम होता तो। मेरे लिए उसने फिर भी ऑप्शन दी है स्टार्ट अटेम्प्ट। उसने लिखा है कि यू कैन प्रीव्यू दिस क्विज बट इफ दिस वर ए रियल अटेम्प्ट यू वुड बी ब्लॉक बिकॉज द क्विज इज करंटली नॉट अवेलेबल। ये कंडीशन है इसमें। आप प्रोग्राम मैनेजर, एडमिन और टीचर इसको व्यू कर सकता है, लेकिन अटेम्प्ट नहीं कर सकता। ये जस्ट व्यू के लिए है, आप इसको व्यू कर लें। अब फर्दर हम देखते हैं, एक तो होगी अटेंडेंस, दूसरा इसमें क्विज हो गया, तीसरी क्या चीज हो सकती है, आप असाइनमेंट ले रहे होते हैं। सेम उसी तरह एडिट मोड हम ऑन करेंगे, जाएंगे एक्टिविटी या रिसोर्स में, तो यहाँ पे होगा असाइनमेंट का। हम असाइनमेंट क्लिक करेंगे, असाइनमेंट का नाम रखेंगे असाइनमेंट वन, या जो भी इसका नाम है उसकी डिस्क्रिप्शन रखेंगे, कोई इंस्ट्रक्शन हमने लिखनी है वो लिखेंगे। अगर कोई हमने फाइल्स भी अटैच करनी, कोई डाटा सेट्स हैं या कोई मटेरियल है या कोई हम असाइनमेंट की एक पूरी फुल फ्लैज फाइल देना चाहते हैं, सेम उसी तरह अपलोड फाइल्स में जाके हम वो सिलेक्ट करेंगे अपने कंप्यूटर से और अपलोड कर देंगे। सही है, उसकी फिर हम इनेबल डेट रख देंगे, सेम उसी तरह जो क्वीज की सेटिंग थी, ड्यू डेट। फिर हमसे वो कट ऑफ डेट क्या है, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। अब अगर हमने ये नहीं की होगी तो ये रिमाइंड करवा देगा कि ये भाई इसकी ग्रेडिंग पेंडिंग है, आप इसकी ग्रेडिंग कर दें। अब सबमिशन फाइल टाइप, अगर तो वो टेक्स्ट की बेस में आप लेना चाहते हैं तो इसको कर देंगे, अगर दोनों फॉर्म में लेना चाहते हैं तो फाइल भी सबमिशन और ये भी। अगर आप फाइल में लेना चाहते हैं जस्ट ये वाला कर दें।
आगे आप मैक्सिमम नंबर ऑफ अपलोड फाइल्स भी कह सकते हैं। साइज क्या हो सकता है, ये बाय डिफॉल्ट आप रहने दें। फाइल टाइप्स चूज करने की जरूरत नहीं, ये बाय डिफॉल्ट रहने दें, कोई भी फाइल आ जाएगी ये एक्सेप्ट करेगा। इसको भी आप ऐसे ही रहने दें, इसकी सारी सेटिंग्स। आप बाकी ग्रेड अगर चेंज करना चाहते हैं, इसको कोई पॉइंट करना चाहते हैं मैक्सिमम ग्रेड, वो आप कर सकते हैं। पासिंग ग्रेड सेव एंड डिस्प्ले करेंगे तो ये आपके पास उसी वीक में शो हो जाएगी। इसका भी असाइनमेंट का भी सेम उसी तरह हो सकता है कि आप अभी से सारी असाइनमेंट बना दें उधर, उनको हाइड कर दें, वक्त आने पे उनको शो कर दें। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था, ये बेसिक था कि आपने एलएमएस को बेसिक तौर पे कैसे यूज करना है। इन केस अगर फिर भी कोई नहीं, या कोई एक्सप्लेनेशन के लिए चीज चाहिए कुछ भी, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अरबाज अवेलेबल होगा आपके पास, आप उसके साथ मिलके या उससे कभी भी अप्रोच करके पूछ सकते हैं, और मैं भी अवेलेबल हूँ।